नमस्कार, मैं हूं सोमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। और आज हम पहुंचे हैं यहाँ पर एक निजी स्कूल है और वहाँ पर जो पूरा का पूरा जो यहाँ निजी स्कूल जो एसोसिएशन है वो यहाँ पर इकट्ठी है और यहाँ पर मीटिंग की गई है कि जो आजकल जितनी भी फीस से रिलेटेड जो समस्याएं जो देखने को मिल रही हैं उस बारे में। तो हम भी यहाँ पर पहुँचे हैं कि जानना चाह रहे थे कि क्या कुछ जो प्राइवेट स्कूल्स को जो है वो जो फीस से रिलेटेड समस्याएँ आ रही हैं, तो हम भी जानने के लिए पहुँचे हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं इंद्रजीत फोगाट जी, वो हमारे साथ हैं। हम इन्हीं से जानते हैं सबसे पहले कि क्या कुछ है। इंद्रजीत जी, क्या अभी हालात चल रहे हैं जो कि आप लोगों को, जैसे कि लॉकडाउन भी चल रहा है तो उस दौरान में फीस भी नहीं आ रही है, तो क्या चीज़ की परेशानियाँ आ रही हैं? देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो मैं जो लोग देख रहे हैं उनको ये बता दूं कि लॉकडाउन का जो समय है बड़ा क्रिटिकल है। अपने घर में रहें, सेफ रहें। जी बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि जो मुद्दा अभी आपने बताया कि फ़ीस का है, जी आप सभी जानते हैं कि फ़ीस स्कूलों का आधार है। पैसे के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। और पिछले 1.5 महीने से जब से लॉकडाउन हुआ है सारे स्कूल्स बंद हैं, कोई पैसा स्कूल वालों को नहीं मिल रहा। टीचर्स हैं वो रेगुलरली, आप जानते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए या व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए हम पढ़ा रहे हैं जी। और जो जितने भी खर्चे हैं स्कूल के वो लगातार चल ही रहे हैं, बंद तो कुछ हुआ ही नहीं है जी, सिवाय डीजल के जी। एक डीजल है का खर्चा कम हो गया क्योंकि बसेस खड़ी हुई हैं जी बिल्कुल, लेकिन उन बसेस की किस्तें भी हमें पे करनी है, मेंटेनेंस भी चालू है जी। ऊपर से ये और जो बाकी है टीचर्स की सैलरी है सबसे बड़ा इशू, क्योंकि वो जो अध्यापक हैं वो गुरु हैं, एक मान के चलें जी। और गुरु दक्षिणा की परंपरा हमारे सांस्कृतिक विरासत है हमारी जी, पहले भी थी और आज भी फीस बनती है, क्योंकि वो टीचर्स हैं, वो बेचारे घर बैठे हैं, उनकी भी घरेलू समस्याएं हैं जी। पैसे के बगैर उनका भी काम नहीं चलता, सैलरी देनी है उनको। तो वो जो गुरु हैं या टीचर्स हैं जी, सबसे बड़ी समस्या उनकी है, क्योंकि घर में बैठे बैठे वो खाली बैठ के काम भी कर रहे हैं, घर में बैठे हैं, सब सारी क्लासेस ले रहे हैं जी, फिर भी उनको अगर सैलरी भी समय पर ना मिले जी तो कैसे काम कर पाएंगे जी। तो अभी जो पेरेंट्स से जब आप लोगों ने इस बारे में बात की, क्योंकि आप लोगों की तरफ से मैसेज जा रहे हैं पेरेंट्स को, तो उनकी तरफ से क्या कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है? क्या वो फीस जमा कराने के लिए रेडी नहीं है? देखिए, ऐसा है सोमेश जी कि जनता में एक भ्रम फैला दिया गया है। कुछ न्यूज़ चैनल्स, मैं नहीं कहूँगा, ये जो आज का सोशल मीडिया है जी, इसके थ्रू कि फ़ीस भरनी ही नहीं है, फ़ीस माफ़ हो जाए। लेकिन मैं आप लोगों के ज़रिए ये बताना चाहूँगा कि ये फ़ीस माफ़ नहीं हो सकती जी। ये सिर्फ पोस्टपोन किया गया है कुछ समय के लिए जी। सारे के सारे खर्चे जो स्कूल्स के हैं वो ज़रूरी हैं और ये फ़ीस भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सभी अभिभावकों से मेरा अनुरोध है कि वो स्वेच्छा से स्कूल जा करके या ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू फीस जल्द से जल्द जमा करवाएं, ताकि स्कूल के जो खर्चे हैं वो सुचारू रूप से चल सके। किस किस तरह की, जो आप फीस की जो बात कर रहे हैं, तो किस किस तरह की जो फीस है वो ले रहे हैं? क्या एडमिशन फीस भी ली जा रही है या फिर जो मंथली फीस है वो ही? नहीं, सिर्फ ट्यूशन फीस का जी, सिर्फ ट्यूशन फीस वो पे करें। आगे के जितने भी ऑर्डर्स होंगे, फर्दर ऑर्डर्स गवर्नमेंट के, वो हम फॉलो करेंगे, गाइडलाइंस जितने भी आएंगे, तो पहले भी फॉलो। जैसे मैं आपसे थोड़ा सा बात करूं कि इस संबंध में तो एक लेटर भी आ चुका है, तो उसके बावजूद भी क्या पेरेंट्स फीस जमा कराने के लिए रेडी नहीं हो रहे? नहीं, क्योंकि पेरेंट्स को मैं बता रहा हूँ, पहले दोबारा बता दूँ कि भ्रांति ज़्यादा है दिमाग में, पिक्चर उनके दिमाग में क्लियर नहीं है कि ये फीस है, ये ज़रूरी है और ये पे करनी है, गवर्नमेंट के ऑर्डर से। ठीक है, तो मतलब एक कहीं ना कहीं जो एक असमंजस की स्थिति है, तो हम भी यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि गवर्नमेंट की तरफ से भी ऑर्डर किए गए हैं, जिसमें 1 महीने की जो फीस है, जो ट्यूशन फीस है, उसको जमा कराने के लिए यहाँ पर बात की गई है। और आने वाले जो समय में और दूसरे ऑर्डर्स भी आगे आएंगे और उसके बाद जो और चीज़ें होंगी और भी उसके बारे में पूरी डिटेल में आगे ऑर्डर्स निकाले जाएंगे, तो उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। इस दौरान हमारे साथ यहाँ पर कुछ स्कूल संचालक भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं कि उनके सामने क्या आ रही है, क्योंकि खुद जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जो प्रधान हैं उन्होंने तो हमें बता दिया, लेकिन अलग अलग स्कूलों में अलग अलग तरह की परेशानी आती है, तो हम और भी जानेंगे। जी सर, आपके स्कूल में भी जैसे, क्योंकि शहरी क्षेत्र में कुछ अलग तरह की समस्याएं आती हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ अलग तरीके की समस्याएं आती हैं, तो क्या समस्याएं आ रही हैं? समस्या कोई बड़ी नहीं है, बस थोड़ा सा पेरेंट्स को जब सरकारी आदेश आने से पहले की कुछ चीज़ें हैं वो भ्रमित किए हुए हैं जी।
और पेरेंट्स उनसे आगे की चीज़ों पे नहीं जा पा रहे हैं। जी जी जी। ऑनलाइन हमारी मोबाइल से पूरी एसोसिएशन के अंडर जितने भी स्कूल आते हैं सबसे बात हुई है, सभी ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं, अच्छे से दे रहे हैं। जी बिल्कुल। टीचर सारा दिन, क्योंकि देखो क्लास में बुक लेके पढ़ाना बहुत आसान है, लेकिन घर बैठ के उसका एक लेसन तैयार करना, वीडियो तैयार करना, ऑडियो क्लिप तैयार करना बहुत मुश्किल काम है। जहाँ नेट की कनेक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ अच्छी नहीं है, स्पीड अच्छी नहीं है, फिर भी किसी तरह करके वो सारा काम कर रहे हैं और पेरेंट्स तक बच्चे के फायदे के लिए वो चीज़ें पहुंच रही हैं। क्योंकि स्कूल को अपने खर्चे की चिंता के साथ साथ जो सबसे बड़ी चिंता है वो ये है कि जब स्कूल लगे और तब बच्चे आए तो वो बिल्कुल जीरो ना हो जाए। जी बिल्कुल। उनका पढ़ाई से लिंक बना रहे। यहाँ पर एक चीज़ और भी जानना चाहूँगा मैं आपसे, जैसे आपने ऑनलाइन क्लासेस की बात की, वीडियोस के माध्यम से बात की, तो बच्चों से इंटरेक्शन कैसे किया जा रहा है, क्योंकि बच्चों के क्वेश्चंस भी बहुत सारे होते हैं। एक डाउट सेशन होता है जिसमें बच्चे अपनी कॉपी की पिक उतार के भेजते हैं, वो चेक कराते हैं, अपनी क्यूरीज भेजते हैं, ऑडियो क्लिप भेजते हैं और फिर टीचर उनके डाउट को क्लियर करता है। बहुत ईजीली हो रहा है। चलिए, तो देखिए मेन जो समस्या है वो यहाँ पर फीस की ही है, और कुछ एक संचालक हमारे साथ और भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है। सर, क्या कहेंगे, जो अभी जो सारी चीज़ें जो चल रही हैं उसको देखते हुए, जो जैसे फीस की भी एक समस्या है, दूसरी तरफ आपके टीचर्स को जो सैलरी देनी है उसकी समस्या है, तो उसको कैसे अब सोल्व करने की क्या कवायद की गई है? मैं तो ये कहूँगा जी, स्टाफ के साथ साथ जैसे पेरेंट्स को भी ये चाहिए कि वो अपनी समय से फीस भराए। एक तो उनको भी बर्डन नहीं होगा और दूसरा हमारे ऊपर भी बर्डन नहीं होगा, क्योंकि हमारे पैसे जो मिलते हैं फीस से मिलते हैं और उसी से हम स्टाफ की सैलरी देते हैं और उसी से स्टाफ या जो भी और टीचर है या जो भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, उसका परिवार उसी से चलता है। यदि हमें पैसा नहीं मिला और हम आगे नहीं देंगे तो उनको परेशानी हो जाएगी। तो अच्छा तो यही है कि पेरेंट्स इस चीज़ को समझे और वो जो भी सक्षम है, हो सकता है सभी नहीं पे आए, कुछ परसेंटेज ना हो, बाकी मैक्सिमम जो पेरेंट्स है वो पेइंग कैपेसिटी में है, वो भ्रमित होने की वजह से नहीं दे पा रहे, वो भ्रमित ना हो के फीस टाइम पे जमा करवाए, ताकि दोनों हमारा भी काम चले, आगे जो हमारे साथ स्टाफ नॉन टीचिंग जुड़ा हो उनका काम चले। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर देखो, हम आपसे यही चीज़ कहना चाहेंगे कि आप जो पेरेंट्स हैं वो भी इस बारे में थोड़ा सा और आगे कार्य करें। जी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए सर, ऐसा है, एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि जैसे कोरोना काल चल रहा है, सबको पता लग गया कि भाई इंसान की हालत कैसी होने वाली थी। जी, शुक्र है कि हम बचे हुए हैं अभी। जी, अभी तो आगे चल ही रहा है। बिल्कुल, अभी हम भी ये कहते हैं कि घरों में रहो भाई। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि मंदिरों में दान देते हैं, मस्जिदों में दान देते हैं, जी, इससे अच्छा है कि हम स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में दान समझ के ही फीस दें, जी, ताकि उस फीस से उस स्कूल का काम चल सके, उन जितने भी वहाँ बेरोजगार युवा काम करते हैं, जी, उनको रोजगार दिया जाए। जितने भी स्कूल्स खुले हुए हैं, ये मान के चलें कि वो बेरोजगार थे, नवयुवक थे, युवतियाँ थी, उन्होंने स्कूल बनाए, उन्होंने किसी सरकारी नौकरी का इंतज़ार नहीं किया, वो उन्होंने स्कूल बनाए पैसा अरेंज करके, उसके बाद इतने लोगों को रोजगार देने का काम किया। ये सरकार का काम हम कर रहे हैं। शिक्षा देना सरकार का काम है, हेल्थ के सिस्टम चलाना सरकार का काम है, लेकिन हम सरकार का ही एक हिस्सा हैं और सरकार का काम कर रहे हैं। और ये जो स्कूलों को निजी स्कूल बोला जाता है, मेरा इस पर भी एतराज़ है, क्योंकि हम निजी नहीं हैं। निजी तो हमारा खुद का हो गया, ये निजी स्कूल नहीं है, क्योंकि हम सारे स्कूल की नियमावली पूरी करते हैं, सारे स्कूल के गवर्नमेंट की गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, तो निजी कहाँ से हो गए? जी, जनता के पैसे से चलने वाली संस्थाएं हैं। जनता से अनुरोध है कि वो भ्रांतियों में ना आए। ये जिनके अभिभावकों के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, तो ये मान के चलें कि जो आदेश गवर्नमेंट के दूसरे अधिकारी या सरकारी आदेश हैं, उनमें हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो ऐसी कमरों में बैठ करके, उनके बच्चे खुद के तो विदेशों में पढ़ते हैं, उनको ज़मीनी हकीकत का पता ही नहीं है जी, और वो आदेश पारित कर देते हैं और जनता भ्रमित हो जाती है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें तो खुद गवर्नमेंट ने भी ये आदेश पारित किया है कि फीस जमा करानी है। तो यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा और डिटेल में बता देते हैं कि हमने चरखी दादरी जो शिक्षा अधिकारी हैं, जिला शिक्षा अधिकारी हैं, उनसे भी हमने बातचीत की और उन्होंने भी यहाँ पर बाकायदा ये चीज़ कही है कि जो भी 1 महीने की फ़ीस है वो आप लोग सबमिट कराएँ, ताकि स्कूलों का भी कार्य चल सके और जो दूसरे जो बच्चे हैं जो उनको पढ़ाने का जो कार्य है वो भी रेगुलर चलता रहे। तो यहाँ हमने जब उनसे बात की तो उन्होंने साफ
साफ साफ इस शब्दों में ये चीज़ कही कि 1 महीने की जो फ़ीस है वो आप सबमिट कराएं, इसके अलावा कोई भी और दूसरी जो फ़ीस है वो देने की अभी ज़रूरत नहीं है। हालांकि उन्होंने एक चीज़ और भी कही है कि जो आने वाला जो समय है उसमें जो भी आगे के जो रूल रेगुलेशन जो बनाए जाएंगे उसके बारे में आगे बता दिया जाएगा, तो सभी स्कूलों को और पेरेंट्स को उसके बारे में सुझाव दे दिए जाएंगे। अब नए दिशा निर्देशों के अनुसार 1 महीने की फीस सभी स्कूल संचालक ले सकते हैं जी। और आगे इसके सिर्फ ट्यूशन फीस लेंगे वो जी। इसके अलावा कोई एनुअल चार्जेस, दूसरी टाइप के चार्जेस, फंड वगैरह नहीं ले सकते जी। इसके बाद नए जैसे ही दिशा निर्देश आएंगे हम सभी को कन्वे कर देंगे। जी सर। सर, ज़्यादातर जो अब पेरेंट्स हैं वो उनको बाहर जा कर के जैसे फीस सबमिट करानी पड़ेगी, तो इस संबंध में भी कोई दिशा निर्देश जारी किए गए कि वो किस तरह से वहाँ पर जाएँ या ऑनलाइन फीस सबमिट करानी है सर? नहीं, वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं और जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके स्कूल में जा सकते हैं। 3 आदमियों को तो कार में अलाउ कर रखा है, विद इन डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट की कोई दिक्कत नहीं है, और 2 व्हीलर पर जाएँ तो 2 आदमी जा सकते हैं। जी सर, ठीक है। तो देखिए, अभी हमने ऐसा आपको जो प्राइवेट स्कूलों की जो समस्याएं थी वो भी हमने आपको बताई हैं, और जो एक्चुअल जो स्थिति है, जो गवर्नमेंट ने रूल निकाला है वो भी आपको हम बता चुके हैं। तो ऐसी ही जो दूसरी जो खबरें हैं उसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, देखते रहें VTS लाइव न्यूज़। हम आपको अब दूसरी नई अपडेट के साथ दोबारा से मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।